पहले भी अर्ज़ किया था कि चीफ़ की हदायत पे एक दिन का जो राशन है वो मुख्तस किया गया है। एविएशन, आर्मी एविएशन जोन सी है उसको भी डेडिकेटेडली लगाया गया है और वेदर परमिटिंग जोन सा है, जितनी सॉल्टीज़ की जा सकती हैं स्पेशली फॉर टेकिंग आउट द मेडिकल कैजुअल्टी इवैक्यूएशन, लोगों तक दूर दराज इलाकों में इमरजेंसी दवाइयात और खाना पहुँचाना वो किए जा रही हैं। केबी में फौज के 8 यूनिट्स इमदादी कामों में मसरूफ हैं। आर्मी एविएशन भी इमदादी कामों में शामिल। फील्ड मार्शल की हिदायत पर मुतल्लिका यूनिट्स की ड्यूटी लगाई गई। 6,903 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है। पुलों की तामीर और सड़कों की बहाली की गई। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। कहते हैं केपी में 90 सड़कें तबाह हुई। रास्तों की बहाली के लिए इंजीनियर्स बटालियन मसरूफ अमल है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक नेशनल रिस्पॉन्स है और इस पर कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बिल्कुल वाज़े किया कि ये काम सबका है और हम सब मिल के इस नेचुरल डिज़ास्टर को डील करेंगे और लोगों तक ना सिर्फ रिलीफ पहुंचाएंगे बल्कि जो रेस्क्यू एफर्ट्स चल रहे हैं उनको मज़ीद तेज़ करेंगे। अर्बन फ्लडिंग में इंसानी जानों और अमलाक को नुकसान पहुंचा। इंडिया में पाक फौज, विफाक और सूबाई हुकूमत मिलकर हिकमत अमली अपना रही हैं। वज़ीर आज़म ने वाज़े किया है मुश्किल की घड़ी में हम सब एक है। नेशनल रिस्पॉन्स के तहत इस मुश्किल में भी काबू पा लेंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया ब्रीफिंग। चेयरमैन एनडीए में कहते हैं बारिशों और सैलाब से 670 अमवात हुई, 1000 अफराद जख्मी हुए। शुमाली इलाका जात में ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। मुख्तलिफ इलाकों में क्लाउड बर्स्ट से भी तबाही हुई। लापता अफराद में से बेशतर की लाशें मिली हैं। 17 अगस्त से अब तक 25,000 लोगों को बचाया गया। 23 अगस्त तक बारिशों का 7वां स्पेल तेज होगा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से 358 अफराद जाँ बाहक हो गए, 181 जख्मी हुए। PDMA ने जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी है। जाँ बाहक अफराद में 287 मर्द, 41 खवातीन और 30 बच्चे भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा मुतासरा जिला बुनेर। जाँ बाहक अफराद की तादाद 225 तक जा पहुंची है। सैलाब और बारिशों से 780 घरों को नुकसान पहुंचा। 349 मुकम्मल मुनहदम हो गए और 431 जुज़वी मुतासर हुए। हादसात सवाद, बुनेर, बाजोड़, मानसेरा, शांगला, दीर, लोयर, बटग्राम और सवाबी में पेश आए। बारिशों का सिलसिला 21 अगस्त तक वक्फे से जारी रहेगा। मॉनसून का एक और ताकतवर स्पेल। सवाबी में क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी सूरत हाल। डिप्टी कमिश्नर नसरुल्लाह के मुताबिक दलावड़ी गदोन में बादल फटने से 15 घर डूब गए। 21 अफराद की लाशें निकाल ली गई। मजीद हलाकतों का खदशा। रेस्क्यू की इमदादी टीमें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। मकामी लोग और रजाकार भी ऑपरेशन में शामिल। बटग्राम में सैलाबी सूरत हाल से तबाही। चौथे रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 17 लाशें निकाली जा चुकी। ढेरी हलीम, नीलबंद, सरीम, मालकाल गली समेत मानसेरा में कई देहात शदीद मुतासिर। जिले इंतजामिया, रेस्क्यू, पुलिस और मकामी रजाकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। शांगला और बुनेर में पाक फौज के इंजीनियर कोर की इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। पीर बाबा बाईपास पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बहाली कर दिया गया है। गोकन जाने वाली सड़क 3 मकामात से मलबा हटाकर खोल दी गई है। बिश्नोई के करीब नाले से अब तक 5 अफराद की लाशें बरामद कर ली गई हैं। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन मुतासरा इलाकों की मुकम्मल बहाली तक जारी रहेगा। सवाबी में भी तूफानी बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बाद पाक फौज की इमदादी टीमें मौके पर पहुंची। तहसील टोपी में पाक फौज के दस्तों ने फौरी तौर पर पहुंचकर सिविल इंतजामिया की मदद की है। गिलगित बल्दिस्तान में सैलाब ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। जिला दयामर, गजर, शिगर, कांचे और हरमिंग सबसे ज्यादा मुतासर। मकानात, स्कूल, ज़राई ज़मीन और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। हजारों सयाह और मुसाफिर फंस गए। शाहराहें जुज़वी तौर पर बंद। दयामिर, बाबूसर में सैलाबी रेले से जानी नुकसान की तलाआत। गजर और शिगर में वसी पैमाने पर घरों और ज़मीनों की तबाही। हुंजा में मकानात तबाह, सहूलियात दरहम बरहम। हुकूमत की जानिब से हंगामी ऑपरेशन मराकज़ सफाई। कराची में बारिश ने जल थल कर दिया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। अहम शाहराहों पर बारिश का पानी जमा। डीसी ऑफिस कराची भी ज़ेर-ए-आब आ गया। नाजिमाबाद में स्कूल वैन गड्ढे में फंस गई। बच्चों को गाड़ी से उतारकर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। राहगीर भी गड्ढे में गिर गया, ताहम उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। नाजिमाबाद अंडरपास में भी पानी भर गया।
लियाकताबाद में मरकजी सड़क बैठ गई। सड़क बैठ जाने के बायस कई गाड़ियां भी धंस गई। सबसे ज्यादा बारिश सादी टाउन में 36 मिलीमीटर रिकॉर्ड। बारिश के बायस 350 फीडर्स भी मुतासिर हुए। कराची में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख। म्यूनसिपल सर्विसेज, फायर ब्रिगेड और दीगर महकमों को छुट्टी वाले दिन भी दफातर खोलने की हिदायत कर दी गई है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं तमाम अमला ग्राउंड पर मौजूद रहे और हर सूरत में पानी के निकास को यकीनी बनाया जाए। शहरियों की शिकायत का काम में ताखीर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। डस्का में नाला एक कोटली मरला के मकाम पर पड़ने वाला शगाफ बढ़ने लगा। पानी का तेजी से अखराज। शगाफ 50 से बढ़कर 70 फीट का हो गया। सैकड़ों एकड़ पर लगी फसलें और मवेशी शदीद मुतासर। पीसीबी का क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। 30 खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। कोई भी खिलाड़ी ए कैटेगरी में जगह न बना सका। कैटेगरी बी, सी और डी में 10-10 खिलाड़ी शामिल। अहमद दानियाल, फहीम अशरफ, हसन अली, हसन नवाज को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद हारिस भी शामिल। बी कैटेगरी में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, फखर जमान, शादाब खान, हारिस रऊफ शामिल। सेनेट में इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया गया। बिल वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने पेश किया। कामरान मुर्तज़ा की बिल से मुतालिक तरामीम मुस्तरद। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं मुल्क दहशतगर्दी की आग में जल रहा है। जहां ऑपरेशन होगा वहां की सूबाई हुकूमत इजाज़त देगी। मुल्क है तो सियासत है। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में पहले भी वक्तन फ़वक्तन तरामीम होती रही हैं। इंसदाद दहशतगर्दी कानून में हालिया तरमीम दहशतगर्दी से निपटने के लिए ज़रूरी है। सिंतास मुआहिदे को एक तरफा तौर पर मुअत्तल करना पाकिस्तान के लिए रेड लाइन है। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान के 80% ताज़ा पानी के ज़खायर 24 करोड़ नफूस की जिंदगियों के ज़ामिन है। भारत एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का लंदन में पाकिस्तानी निजात बरतानवी वुकला फोरम से खिताब। कहते हैं सिंतास मुआहिदा पाकिस्तान की वाटर सिक्योरिटी और माहौलियाती इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। ब्रिटिश पाकिस्तानी वुकला ने भारतीय इक़दामात को आबी जंग के मुतरादिफ करार दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का जापानी अस्पताल नेशनल सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ का दौरा। पंजाब में जापानी हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। जदीद जापानी मशीनरी और आलात पंजाब के सरकारी सेहत के निज़ाम में शामिल होंगे। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट को जापानी हेल्थ सिस्टम की तर्ज पर बनाने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ पंजाब में हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम राइज करेंगी। ज़ियाबतिस, जिगर और मुतअद्दिदी अमराज के इलाज के लिए जापानी तहकीक से फ़ायदा उठाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज शरीफ और वफ्द को जापानी माहिरीन ने इलाज के तरीकों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबे देखे और सहूलियात का जायजा लिया। LTI ऑपरेटर से 80 अरब रुपए की वसूलियों का मामला। टेलीकॉम सेक्टर का मुस्तकबिल खतरे में। PTA खामोश तमाशाई बन गया। ना दहिंदा कंपनियों की अदायगियों और तस्वीर से लाताल्लुकी आखिरी हद पार कर गई। PTA हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता साल वाजिबुल अदा लाइसेंस फीस भी अदा नहीं की गई। कंपनियां बगैर लाइसेंस के गैर कानूनी तौर पर काम कर रही हैं। इन हालात में बैरूनी सरमायाकारी का पाकिस्तान आना मुश्किल होगा। अमरीका से खुश्की के बजाय समुद्री ज़खायर में सरमायाकारी लाने की काविश। अमरीका राजी हुआ तो तेल ज़खायर की तलाश के लिए $6 अरब सरमायाकारी मुतवक्के। पाकिस्तान ने सरमायाकारी के लिए 40 ऑफशोर ब्लॉक्स की बोली ऑफर कर रखी है। एक ऑफशोर ब्लॉक के लिए $15 करोड़ की सरमायाकारी दरकार। 40 ऑफशोर ब्लॉक्स की कामयाब बोली पर $6 अरब की सरमायाकारी आएगी। पाकिस्तान ने खुश्की पर तेल ज़खायर की तलाश के लिए 23 ब्लॉक्स बोली के लिए ऑफर किए हैं। पाकिस्तान का मुआशी मंजरनामा डिजिटाइज हो रहा है। पाकिस्तान का पेमेंट सिस्टम आलमी सतह पर मुसाबकती हो चुका। रास जैसे जदीद डिजिटलाइज अदायगियों के निज़ाम से काफ़ी बेहतरी आई है। बढ़ती डिजिटल ट्रांजैक्शंस पाकिस्तान के डिजिटल सफ़र में तेज़ी की खमासी है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब कहते हैं प्रिज्म के बायस बिजनेस कम्युनिटी को काफ़ी फ़वाइद और आसानियाँ हुई हैं। वर्ल्ड बैंक की टीम ने पाकिस्तान की मालियाती उमूर में काफ़ी मदद की है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की तकनीकी मुआवनत से
प्रिज्म प्लस कामयाब हुआ। पाकिस्तानी तालिबा का एक और एजाज। बरतानवी मीडिया ने महानूर चीमा के IQ लेवल को स्टीफन हॉकिंग से भी ज्यादा करार दे दिया। महानूर चीमा ने A लेवल के इम्तिहान में 23 A ग्रेड लेकर रिकॉर्ड कायम किया है। महानूर चीमा ने कहा, स्टीफन हॉकिंग से जायद IQ की खुशी है, लेकिन वो साइंसदान थे, मैं तालिब इल्म हूँ। बोली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी मेरी हौसला अफजाई की, जो मेरे लिए बड़ा एजाज है।